उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चाएं होती हैं, उत्तर प्रदेश के बढ़ते अपराध को लेकर चर्चाएं होती हैं, थानों में एफआईआर नहीं लिखी जाती है, जनपद स्तर पर पीड़ित की सुनवाई नहीं की जाती है। इस बात को संपूर्ण विपक्ष सदन में कहता है सभापति महोदय, और सत्ता पक्ष के लोग विधानसभा के भीतर धरने पर बैठकर कहते हैं। ये तथ्य और प्रमाण के साथ सभापति महोदय कहता हूं, जैसा कि पीछे पूरे प्रदेश ने हाथरस की घटना की दरिंदगी को देखा था, किस तरह से हाथरस घटना पर सरकार की लाख कोशिशों के बाद खबरें चली, नेताओं के दौरे लगे, जहां पर पीड़िता के परिजनों की इच्छा के विपरीत जला दिया गया था। कोर्ट ने क्या क्या कहा, कोर्ट ने सरकार से लेकर वहां के अधिकारियों को क्या क्या फटकार लगाई, पूरे प्रदेश ने सभापति महोदय देखा था। अभी वहां ठंडी नहीं सभापति महोदय हुई थी कि वहां पर एक बेटी को छेड़छाड़ की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है। जब पीड़िता मुश्किल से थाने में अपने एफआईआर को दर्ज कराने का काम करती है, तो उसके ऊपर एफआईआर को वापस ले जाने की बात कही जाती है। उस बात को लेकर पीड़िता थानों में जाती है, अधिकारियों के यहां जाती है, लेकिन सभापति महोदय उसकी सुनवाई नहीं होती है। और अंत में सभापति महोदय परिणाम क्या होता है, उस पीड़िता के पिता को गोलियों से भून दिया जाता। सभापति महोदय, इसी को जंगल राज कहते हैं कि न्याय के लिए दर दर भटके, न्याय ना मिले, उसके पिता को गोलियों से भून दिया जाए, माता पिता की इच्छा के विपरीत किसी की बेटी को जला दिया जाए, इसी को तो माननीय सभापति महोदय जंगल राज कहते हैं। और जंगल राज की पराकाष्ठा सभापति महोदय ये हो गई है कि इसके प्रमाण हैं, जनपद स्तर पर, थानों स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके प्रमाण सभापति महोदय ये है कि अब तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के समक्ष पहुंचकर लगभग 363 पीड़ितों ने आत्मदाह किया सभापति महोदय। ये संख्या छोटी नहीं सभापति महोदय, पूरे देश ने प्रमाण भी इसका सभापति महोदय लेके आया हूं। जो बयान है संयुक्त पुलिस आयुक्त तो कानून व्यवस्था का, उनका लिखित आदेश भी लेकर सभापति महोदय आया हूं, जो उन्होंने कहा था, क्योंकि मैं जानता हूं सरकार आज भी वैसा बर्ताव करती है जैसी मांगे विपक्ष में करती थी, क्योंकि इनकी चलती नहीं सरकार में सभापति महोदय। सब पीड़ित हैं, प्रदेश पीड़ित है, इनके विधायक पीड़ित हैं, मंत्री पीड़ित हैं। सरकार भगवान भरोसे चल रही है, नहीं चल रही है, इस बात का ज्ञात सदन को तो नहीं है सभापति महोदय। 363 लोगों ने सभापति महोदय 3 माह के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने आत्मदाह किया सभापति महोदय। और उसके जो प्रमाण सभापति महोदय हैं, उन आत्मदाह करने वालों लोगों में से 251 लोग तो बताकर आए थे कि हमारी जनपद स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है, थानों में सुनवाई नहीं हो रही है, तहसीलों में सुनवाई नहीं हो रही है। और उनमें सभापति महोदय लगभग 112 लोग तो बिना बताए आए थे, काफी लोगों की जान भी गई। इन जो सरकार ने 13 शतक लगवाया है आत्मदाह करने वालों का, ऐसा प्रमाण हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जब सरकार फंसती है तो एकाध मामलों में अपने पाप को छुपाने के लिए किसी पार्टी का नाम लेकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार बताएगी कि जो 363 लोग आए थे वो क्यों आए थे। सभापति महोदय किसी को धक्का मारिए गिरने का काम नहीं करता है, कोई आदमी मुश्किल से खरोच लगवाने का काम नहीं करता है, इंजेक्शन लगवाने में आदमी डरता है। आत्मदाह जैसे कदम अगर कोई व्यक्ति उठा रहा है, कोई परिवार उठा रहा है, तो उसके मन में कितनी पीड़ा होगी, कितना आहत हुआ होगा, न्याय के लिए सभापति महोदय कितना भटका होगा, इसका अंदाजा सभापति महोदय लगाया जा सकता है। जो बलात्कार दुराचार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में घट रही सभापति महोदय, जिस तरह से एक के बाद सरकार के एक प्रबंधन फेल होने के बाद भी प्रदेश का ऐसा हाल बन गया है कि स्याही तक सूख नहीं पाती अखबारों की, उत्तर प्रदेश में नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। सभापति महोदय, सही कहा, आंकड़े छुपाकर सरकार अपने गुनाह को बचा नहीं सकती है, ये प्रमाण कहते हैं जिन लोगों ने यहां पर सभापति महोदय आत्मदाह किया था। हमने देखा सभापति महोदय, यहां पर सुना भी था, मुख्यमंत्री जी जब बोल रहे थे अपने विधायकों की ट्रेनिंग में, शायद ट्रेनिंग थी, उन्होंने दी नहीं थी, लेकिन स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा था
सदन जब साल में 90 दिन चलेगा तो थानों में सुनवाई होगी। सदन जब 90 दिन चलेगा तहसीलों में सुनवाई होगी। तो मुझे लगता है जो थानों में, तहसीलों में सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार सदन नहीं चला रही है, सरकार चाहती है कि उनका जो प्रतिनिधि है यहां बैठकर इनकी निरंकुशता के खिलाफ सवाल ना खड़े करे, थाने और तहसील के लोग मनमाने ढंग से प्रदेशवासियों को लूटते रहे। इस बात को 90 दिन वाली बात इसलिए कह रहा हूं, मैंने आपके समक्ष कल भी कहा था, सरकार के उत्साही मंत्री खड़े हो गए, बोले सरकार कहां भाग रही है। लेकिन जो मेरी जानकारी है, सरकार सदन चलाने का साहस नहीं जुटा पाती सभापति महोदय, क्योंकि 2-3 दिन सरकार के मुखिया ने अपने भाषणों के माध्यम से अपनी फेस सेविंग कर ली। अब कौन सी फेस सेविंग करेंगे? 7 दिन सदन और चलेगा तो सरकार एक एक सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी। इसलिए सरकार के सामने मात्र एक विकल्प है, सरकार आज से कल तक सदन छोड़कर भाग जाए। सभापति महोदय, मैं एक प्रकरण बताता हूं। हमारे एक मित्र है धर्मेंद्र शुक्ला जी ने एक पुलिस के खिलाफ एक प्रकरण पर ट्वीट कर दिया, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर दी। थानेदार उनके घर पहुंचता है, वसूली की बात करता है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाने की कुछ कार्रवाई सभापति महोदय करता है। क्या यही सभापति महोदय कानून का राज है? इस प्रदेश के सभापति महोदय ये भी देखा है, एक आईपीएस और एक डिप्टी एसपी आपस में बात कर रहे थे, काफी मामला उस समय सुर्खियों में था, चूंकि अब तो सुर्खियां अपराधी बनती सभापति महोदय, गाने और संगीत तो बनते नहीं है। वो आईपीएस और डिप्टी एसपी बात कर रहे थे कि अगर भाई 10 पैसा ले लेते हैं, थानों में पैसा ले लेते हैं तो क्या बुराई है, पहले पैसा कम लगता था, अब तो ज्यादा लगता है, कुछ ऊपर पहुंचाना पड़ता है, कुछ अपने परिवार को चलाना पड़ता है। ये कई सारे अखबारों सभापति में छापा भी था, क्योंकि अखबार का उल्लेख करना ठीक नहीं, उसका उल्लेख सभापति महोदय कर देता। आज भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो पड़ा हुआ सभापति महोदय। 2020 की एक घटना है, एक आईपीएस ने सभापति महोदय हाजिरी कर दी, उसने एफआईआर दर्ज करने के एवज में एक जज परिवार से पैसा मांग लिया। आपकी जो सूचना है मान्यवर इसमें महिला उत्पीड़न से संबंधित है। नहीं सभापति महोदय, उसमें ये भी पीड़ित है, जरा विषयांतर ना हो। सभापति महोदय में ये भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सुनवाई नहीं हो रही है। सभापति महोदय, मैंने ये भी लिखा है कि सरकार के कुछ आला मंत्री संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को, उनकी मदद करते हैं थाना जलाने में, ऐसे एसपी को तैनात कराने में, ऐसे उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। सभापति महोदय, एक वैभव कृष्ण आईपीएस की चीजें सुनी होगी, एक आईपीएस जनपद मुरादनगर के है, कहिए तो उसका उल्लेख कर दो सभापति महोदय, बहुत लोग नंगे हो जाएंगे अगर उस चर्चा को कह दूंगा, बहुत लोग नंगे हो जाएंगे। मुरादाबाद के एसपी ने अपने गाड़ियों को पुलिस को निर्देशित किया कि अपने माइक लगाकर थानों में घूमिए और कहिए कि अब थानों में घूस नहीं लिया जाएगा। वहां सभापति महोदय, इसी सितंबर माह की घटना है सभापति महोदय। क्या इसका मतलब सितंबर माह के पहले उस कप्तान ने मान लिया था कि थाने बिकते हैं, उत्तर प्रदेश के थानों की तैनाती के लिए पैसे लिए जाते हैं, राजधानी से उनकी तैनाती की सिफारिशें आती हैं? क्या आप थानों में पैसे नहीं लिए जाएंगे? उस एसपी मुरादाबाद ने इस बात को क्यों प्रमाणित किया? नाम लू, किसका नाम दिया था उसने? बचाइए अपनी इज्जत, बैठ जाइए, नहीं भी नाम भी सदन समझ ले लूंगा सभापति महोदय। व्यवधान उत्पन्न करना ठीक नहीं है। ध्रुव त्रिपाठी जी शांत बैठे हैं। आखिर इस सदन में बार बार व्यवधान करके मेरी आवाज को सभापति महोदय दबाया नहीं जा सकता। नहीं। मैं एक बात को बात कहता हूँ, सभापति महोदय हमेशा सदन में बात कहने की जिद होती है। सभापति महोदय कहता हूँ, त्रिपाठी जी बोलने दीजिए त्रिपाठी जी, मैं जो बात को कहता हूँ ये हो तो सबके लिए हो, ये हो तो सबके लिए हो, जो कि बरेलवी साहब नहीं उनका शेर था, ये हो तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। इसी एक बात तो भाजपाइयों से जंग जारी है। सलामत दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, अकेला चढ़ा कई आंधियों पर भारी है। सभापति महोदय, सरकार के अहंकारी लोग मेरी आवाज को नहीं दबा सकते। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जो पीड़ित है सरकार के कारनामों से, जो एफआईआर न दर्ज करने का पीड़ित है, मैंने एक अपने पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस और एनएसवाई कार्यकर्ताओं को कहा भी है और अगले महीने शुरू भी करूंगा जनपद में से कई जिलों में कौन कौन से एफआईआर किए जा रहे हैं, किन किन थानों में एफआईआर नहीं किए जा रहे हैं, इसके समक्ष भी अगले सदन पर लेकर आऊंगा किन किन मामलों में एफआईआर हुई, किन किन मामलों में एफआईआर नहीं हुई। दीपक सिंह जी, कंक्लूड कर दीजिए। मैं सभापति महोदय से अपनी बात को खत्म करते हुए इसलिए कहूंगा
सारा विषय आ गया है। कंक्लूड। सरकार FIR न दर्ज करके जो पाप को छुपाने का काम कर रही है, इसको 2022 में इन्हें चुकाना पड़ेगा। सभापति महोदय, जिस तरह से बच्चियों के साथ दुराचार हो रहे हैं, लोग राजधानी में आकर आत्मदाह कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है, ये तत्कालिक है। सभापति महोदय, मैं आपसे चाहूंगा इस सुनिश्चित विषय पर सदन का मत है कि चर्चा करा ले। सदन अपना कार्य रोककर इस पे चर्चा का प्रस्ताव करता। सभापति धन्यवाद। माननीय नेता सदन। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने अपने जीवन में शायद सबसे श्रेष्ठ मिथ्या वर्णन का दृष्टांत आज ही सुना है, और मुझको लगता है कि भारतवर्ष में किसी को मेडल मिले न मिले, सबसे ज्यादा असत्य वाचन का अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो आदरणीय दीपक सिंह जी के नाम वो जरूर जाएगा, ऐसा मुझे मानना है। और इसको सबूत के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मैं इनका कॉन्फिडेंस देख के आह्लादित था कि असत्य वाचन का इतना प्रभावी ढंग से कोई वर्णन कर सकता है, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। और बधाई इसलिए भी देता हूं कि आप, अब झूठ कहूंगा तो आप कहेंगे असंसदीय है, इसलिए मैं बार बार असत्य वाचन कह रहा हूं, उसको बार बार रिपीट करके, बार बार दोहरा के ऐसे कह रहे थे जैसे वास्तविक घटना घटी हो। इन्होंने 7 माह के अंतर्गत 363 लोगों के आत्मदाह की बात कही है। मैं चुनौती के साथ आपको कह रहा हूं, आप उत्तम जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बना दीजिए और 363 नामों की सूची को ला दे, हमारे वहां से भी एक रख दीजिए। और अगर ये असत्य साबित हो तो आदरणीय दीपक जी को मैं कहूंगा कि फिर वो अपराधों के संबंध में अपने गलत आंकड़ों को, केवल इतना ही कहूंगा कि गलत आंकड़ों को प्रस्तुत करना बंद कर दें, क्योंकि 363 का आपने 7 माह में नाम ले लिया। और इसमें 363 के संबंध में अगर मैं कहूं तो मात्र 3 घटनाएं हुई केवल 7 माह में, और उन 3 घटनाओं में भी कोई ना कोई उद्वेलित करने वाला तत्व वहां पर मौजूद रहा है। उसकी बाकायदा FIR भी हुई है। 1910 को सुरेंद्र चक्रवर्ती ने विधानसभा में आत्मदाह किया था, जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हुई, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया। तथ्य से प्रमाणित हुआ कि आत्मदाह के लिए उसको दुष्प्रेरित किया गया था। सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में प्रेषित किया गया कि जिन्होंने दुष्प्रेषित किया था उनको जिला कारागार में निरुद्ध किया गया। 13/10 को महाराजगंज निवासी एक महिला ने विधानसभा के समक्ष आत्मदाह का प्रयास किया था, उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया और अभियोग थाना हजरतगंज में पंजीकृत हुआ, जिसमें तथ्य से परिलक्षित हुआ कि उपरोक्त महिला को अभियुक्त आलोक प्रसाद पुत्र सुखदेव निवासी पुराना धुंधली महाराजगंज ने आत्मदाह हेतु दुष्प्रेरित किया है। उक्त अभियुक्त कांग्रेस का एक सक्रिय कार्यकर्ता है जिसने इसको दुष्प्रेरित किया और उसकी घटना को आप उठा रहे हैं, उसको उठाकर जेल भेजा गया उसके सारे सबूतों के आधार पर। तीसरी घटना कन्नौज जनपद से संबंधित है, जिसमें एक व्यक्ति थाना इंदरगढ़ जनपद कन्नौज ने 1 फरवरी 2021 को विधान भवन के समक्ष आत्मदाह करने का प्रयास किया, किंतु इस संबंध में उप जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने इस घटना के उपरांत लखनऊ आने पर अवगत कराया कि पीड़ित ने इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था। उच्च कोर्ट की चिकित्सा के बाद उनका जीवन को सुरक्षित कर लिया गया। ये 3 घटनाएं 7 माह के दौरान यहाँ पर हुई जो अधिकृत रूप में पंजीकृत हैं। अब आपने 363 दिया है, ये शायद संपूर्ण भारत का भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा कि 363 में से आप केवल 63 के नाम दे दीजिए। अगर अभी आप दे दीजिए तो अभी मैं जितना भी आप जिस व्यक्ति से, जिस अधिकारी से कहेंगे उससे जांच करा ली जाएगी इसकी। आप 63 लोगों का नाम दे दीजिए, आपने 363 कहा है, और अगर आप नहीं दे सकते तो गलत असत्य वाचन से आपको बचना चाहिए। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और आप एक वरिष्ठ सदस्य के नाते इस प्रकार की सूचना से आप सदन को भ्रमित नहीं कर सकते, ऐसा मेरा कहना है। मैं मान्यवर आप अधिष्ठाता महोदय से कहूंगा, क्योंकि ये सूचना आज ही आई 363 की। अगर 363 लोगों की सूची हो तो वो पटल पे रख दें, अगर 363 की ना हो तो कम से कम 63 की रख दें, अगर 63 की भी ना हो तो 13 की ही रख दें,
कि 13 लोगों ने जिन्होंने किया उनका नाम रख दे यहाँ पर, मैं उसको मान लूंगा। माननीय दीपक सिंह जी। मैं तो नेता सदन की मजबूरियों को समझता हूं। नेता सदन निश्चित रूप से विद्वान आदमी है, लेकिन उनकी मजबूरी यह है कि जैसे एक वकील, जैसे निषाद जी जब कोर्ट में खड़े होते होंगे, भले आदमी गोली मार कर जाए उसकी मदद करना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उनके वकील होते हैं। सभापति महोदय, नेता सदन ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैं असत्य वाचन करता हूं। सभापति महोदय, मैं तो बोला नहीं, सभापति नेता सदन बोल रहे तो मैंने जो 10 पैसे आईपीएस और उसकी बात की, मैं दावे से कहता हूं सच है। मैंने जो 2020 में एक आईपीएस और जज के परिवार से घूस मांगने बात की, वो सच है। मुख्यमंत्री नहीं, ये माननीय नेता सदन, माननीय दीपक सिंह जी, केवल 1 मिनट सभापति महोदय, केवल 1 मिनट लूंगा, केवल 1 मिनट लूंगा मैं सभापति महोदय। आत्मदाह सभापति महोदय वही आता, और जो नेता सदन चाहते हैं वही करूंगा सभापति महोदय। मैं भरोसा देता हूं आपको कि मुख्यमंत्री जी ने 90% की बात की थी, क्या वो असत्य वचन था? क्या एक आईपीएस ने जीप लगा के घुमाया कि घूस नहीं लिया? हमारे नेता सदन में सभापति महोदय, इनके पास मैं सदन में सूची रखूं, नेता सदन में सभापति महोदय इनको सुन लीजिए, इतने उत्साही है, कंफ्यूजन कभी घर में भगाए जाते हैं, कभी कभी घर से भगा दिए जाते हैं सभापति महोदय। दीपक सिंह जी, सभापति महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं सभापति महोदय। मैं नेता सदन की बात से सहमत हूं। नेता सदन ने जो कहा है नरेश उत्तम जी की अध्यक्षता में कमेटी बना ली जाए, मेरा मत सभापति महोदय है, अगर उत्तम जी से पूछ लीजिए सहमत हो तो इसकी जांच सदन में पहली बार सरकार ने सही बात की सभापति महोदय। सदन में सरकार ने पहली बार सही बात की सभापति महोदय। मुझे लगता है बसपा इस बात से सहमत होगी, मुझे लगता है बसपा इस बात से सहमत होगी। नरेश उत्तम जी की अध्यक्षता में कमेटी बना ली जाए और इस बात की जांच करा ली जाए। मेरा सुनिश्चित मत है सभापति महोदय, मेरा सुनिश्चित मत है, और संयुक्त पुलिस आयुक्त व्यवस्था का बयान है, कोई काम लोगों ने आपदा किया सभापति महोदय। सभापति मंत्री जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अगर ये सभापति महोदय कमेटी बनवा ले रहा है, सभापति महोदय मैं सूची देने तैयार हूँ, सूची निर्णय देता हूँ। नहीं सभापति मंत्री जी, सभापति महोदय निर्णय देता हूँ। निर्णय सभापति महोदय, सभापति महोदय मेरा आपसे अनुरोध है, निर्णय देने पहले अनुरोध सुन ले। सरकार ने खुद सभापति महोदय अनुरोध किया है, हम विपक्ष के नाते अनुरोध करते हैं सभापति महोदय, नेता सदन की बातों को मानते हुए। मेरे ख्याल से बसपा नेता बसपा ने भी सभापति महोदय आए और उत्तम जी तैयार है सभापति महोदय, तो जांच कमेटी बनवा ली जाए। भाजपा के ज्यादा लोग सभापति महोदय, दीपक सिंह जी, ये निर्णय पीठ को करना है, सभापति महोदय करना है। आपसे दीपक सिंह जी,